रूपावास कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने अपने पति से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया क्योंकि मैं अपनी हर दिन अपने दीदी की याद में एक एक पल बिताती थी। आज मैंने अपने पति से दो टूक बात की थी। आज मैं अपनी दीदी को अनाथ आश्रम देखने जा रही हूँ। इस बात पर वह भड़क उठा। उसने मुझसे लड़ाई की और कहा, मैं तुम्हारे दीदी के कारनामों से अनजान नहीं हूँ। अगर इस घर में वह आ गई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तुम अपनी दीदी की गलतियों को भुला सकती हो लेकिन मैं नहीं। वे मेरी कुछ नहीं लगती और खबरदार उसके बारे में तुमने और कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुमने अपना कदम घर से बाहर निकाला और अनाथ आश्रम गई तो याद रखना तुम भी वहीं पड़ी रहोगी। तुम्हें कभी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा और तुम दोनों अनाथ आश्रम में ही रहना क्योंकि तुम दोनों ही समाज के लायक नहीं हो। तुमको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपनी बहन की सारी गलतियों को भुलाकर उसे वापस इस घर में लाना चाहती हो। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अब मैं अपने घर की चौखट पर बैठकर ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं और अपने बीते हुए कल में खो गई। कुछ साल पहले की बात है। मुझे अनाथ आश्रम में आए हुए आज 10 दिन बीत गए थे। मैं सारा दिन एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान किसी के साथ कभी ऐसा ना करे ऐसे मेरे साथ हुआ था। फिर मैं धीरे धीरे मेरी भी यहाँ की औरतों से दोस्ती हो गई। यहाँ मुझ जैसी बहुत सी बेसहारा औरतें रहती थी और सभी की अपनी अपनी कहानी थी। यहाँ की औरतें और लड़कियों का कोई ना कोई अपना जरूर था। जब मैं उनसे घुल मिल गई तो उन्होंने एक दिन उन सब औरतों ने मुझसे मेरी कहानी सुनने पर उस्काया था। मुझ में बीते हुए कल को बिताने की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि लेकिन मैं बहुत सोच विचार के बाद कहानी सुनाने का फैसला कर लिया। मैंने अपने दिल का बोझ हल्का कर सुकून। मेरा नाम अल्पना है। मेरे पापा गवर्नमेंट नौकरी में काम करते थे। हम दोनों बहन थी। मेरी बड़ी बहन मेरे पापा की पहली पत्नी से पैदा होने वाली औलाद थी। फिर जब मेरी सौतेली मम्मी की मृत्यु हो गई तो फिर पापा ने मेरी मम्मी से दूसरी शादी कर ली। मेरी मम्मी पापा की शादी के 1 साल बाद मैं पैदा हो गई थी। मेरी बड़ी बहन जिसे मैं दीदी कहती थी वो मुझसे 5 साल बड़ी थी और मुझसे प्यार भी बहुत करती थी। लेकिन मेरी मम्मी दीदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि दीदी उनकी सौतेली बेटी थी और वे हर दिन उन पर जुल्म करा करती थी। दीदी यह सब चुपचाप बर्दाश्त करती थी मगर कभी भी पापा को इन सब के बारे में नहीं बताती थी। मम्मी मुझ में भी कमरे में ले जाती और समझाती कि उससे दूर रहा करो, यह तुम्हारी दुश्मन है। लेकिन मैं हमेशा से अपनी दीदी ही की सुनती थी। जब मेरी बहन ने 10वीं पार कर चुकी थी, जब एक दिन हमारे घर दीदी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। सब उनकी संगी मौसी के सहेली के बेटे का था। बाहर दुबई में काम करते थे और मैं जानती थी कि दीदी भी अपने होने वाले पति को
बहुत पसंद करती है, लेकिन मुझे में यह डर था शायद मम्मी नहीं मानेगी, क्योंकि मम्मी दीदी के परिवार वालों से बहुत नफरत करती थी। मगर लड़के ने न जाने ऐसा क्या पढ़कर लिखा पिला दिया था कि माँ ने जल्दी हाँ कर दी। और यूँ मेरी बहन की शादी के 1 साल बाद अपने पति के साथ वह दुबई चली गई थी और मैं अकेले हो गई। मैं जब कॉलेज पहुंची तो मेरी अनीस नाम के एक लड़के से दोस्ती हो गई थी। अनीस एक सुलझा हुआ शरीफ इंसान था। उसकी शराफत मेरे दिल को भा गई थी। मैं उसे मोहब्बत करने लगी थी। दूसरी तरफ अनीस की आंखों में भी मेरे लिए पसंद की चाह दिखाई दे रही थी। इसलिए कॉलेज से फ्री होने के बाद अनीस ने मेरे साथ शादी करने के लिए मेरी इच्छा पूछी और सामने से मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अनीस की तरफ से रिश्ता लेकर उसकी बुआ आई थी। उन्होंने अनीस की परवरिश की थी, क्योंकि अब उनके अपने माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। अनीस अपने कुंवारी बुआ के साथ रहता था। अनीस के दादा दादी भी जिंदा थे। बुआ के काफ़ी उम्र हो गई थी, लेकिन उसकी बुआ शादी नहीं कर रही थी। मेरे मम्मी पापा को मेरे लिए यह रिश्ता पसंद आ गया था। उन्होंने हाँ कर दी। जब मैंने यह खबर अपनी बहन को सुनाई तो उसने मुझसे लड़के के बारे में पूछा और वह भी मेरी शादी के बारे में जानकर बहुत खुश थी। मेरी बहन और बहनोई दुबई में रहते थे और शादी की तारीख तय होने के बाद मेरी बहन और बहनोई हिंदुस्तान आ गए थे। मेरे बहनोई ने मुझे 2 सोने की अंगूठी दी थी और कहा था कि यह तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। मैं यह अंगूठी देखकर बहुत खुश हो गई थी। उन दिनों मम्मी पापा मेरी शादी के लिए खरीदारी करने बाजारों के चक्कर लगा रहे थे। इसी वजह से वे ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे और मेरी बहन घर में मेरे पास रहती थी और मेरे बहनोई दुबई वापस चले गए थे। एक दिन हम दोनों बहन घर में अकेली थी और मम्मी पापा बाजार गए हुए थे। तब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई और जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी मम्मी और पापा का एक कार एक्सीडेंट हो गया था और दोनों मौके पर ही दम तोड़ दिए थे। मेरे रोने और चीखने की आवाज़ से सुनकर मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। यह खबर सुनते ही मेरे होश बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया मेरी बहन ने ही मुझे सहारा दिया था। पापा के देहांत के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, मगर बहन ने मेरी माँ और पापा दोनों की जगह संभाली और मेरे अच्छे से तरीके से शादी करके अपने घर विदा कर दिया। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था। सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी अपनी पिछली ज़िंदगी से बिताए हुए दुख को भूल कर धीरे धीरे अपने घर में एडजस्ट होने लगी थी। दूसरी तरफ से शादी के बाद दीदी भी मुझे से कभी मिलने नहीं आई, लेकिन फ़ोन पर हमेशा अच्छे से बात करती थी। अब तक हिंदुस्तान में हमारे घर में ही रह रही थी और कुछ सालों के बाद भी इसी घर में रहने का इरादा रखती थी। मैं हमेशा यही सोचती कि मम्मी ने मेरी बहन के साथ कितना बुरा किया था। हमेशा उसके साथ सौतेली माँ वाला व्यवहार किया, जबकि आज उनकी बेटी पर जब मुश्किल टाइम आया तो उसी सौतेली बेटी ने सहारा दिया। एक दिन मैं अपने ससुराल में सुबह नहा धोकर
तैयार होने लगी तो मैंने वही अंगूठी पहन ली जो मेरी बहन और बहनोई ने मुझे गिफ्ट दिए थे। मैं कमरे से बाहर निकल आई और मेरा मुंह उस तरफ था जहां सब घर वाले जमा थे। जब मैं सबके साथ नाश्ते की टेबल पर बैठी थी तो मेरी सास, जो कि अनीस की बुआ थी, उनकी नज़र सबसे पहले मेरे सोने की अंगूठी पर पड़ी थी। अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने नाश्ता छोड़कर उसे घूरते हुए पूछा, यह अंगूठी तुम्हें किसने दी? मैं झट से जवाब दी कि मेरी बहन और बहनोई ने मुझे शादी का तोहफा दिया था। नाश्ते की मेज पर घर के सभी मेंबर मेरी तरफ घूरकर देखते हुए गुस्से से आग बबूला होने लगे। मैं बहुत घबरा गई थी। मेरी बुआ सास ने जोर से चिल्लाकर कहा, झूठ बोलती हो तो यह हमारी खानदानी सोने की अंगूठी है और ये कुछ साल पहले हमारे घर से चोरी हो गई थी। मैं हैरान परेशान सबको देख जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, आप लोग मेरी बहन से पूछ लीजिए। मैंने उठकर अपनी बहन को फ़ोन मिलाया था और उससे पूछा कि शादी के दिन जो वह अंगूठी उसने मुझे तोहफे में दिए थे उसने कहाँ से लिया था। मेरी बहन कहने लगी, अंगूठी मम्मी के पास, वह तुम्हारी शादी के खर्च के लिए यह अंगूठी बेचने जा रही थी। जब मैंने मम्मी से खरीद लिए थे, मैंने यह बात अपने ससुराल वालों को बताई तो सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। तभी मुझे सबके सब शक की निगाहों से घूरने लगे। मेरे पति ने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं बौखला कर रह गई थी। ये क्या हो रहा था और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही थी? सभी घरवाले वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे। आखिरकार वह कयामत मुझ पर टूट पड़ी जिससे मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। मेरे पति ने मुझे गुस्से में डिवोर्स की धमकी दे दी और घर भेज दिया। मैं रोते हुए घर आई, अपनी बहन को सारी कहानी सुनाई। मुझे उस अंगूठी का राज जानना था, लेकिन मेरी बहन ने कहा वह नहीं जानती कि उसमें क्या हकीकत है। मुझे अपने ससुराल वालों से पूछना चाहिए था, यूं उठकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर दंग रह गई। मेरा घर उजड़ चुका था और वो मुझे यही सुना रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी बहन का व्यवहार अब से बदल चुका था और अब वह पहले की तरह मेरा ख्याल नहीं रखती थी। वह मुझसे दूर दूर ही रहती थी और बात बात पर उनसे झगड़ा करने के बहाने ढूंढती रहती थी। एक रात मैं अपने कमरे में जब अकेले रो रही थी तो मुझे प्यास का एहसास हुआ। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। मेरा मुंह किचन की तरफ था, लेकिन पास में ही मेरी बहन के कमरे से मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। रात के उस पहर किससे बात कर सकती थी? मेरे दिल में यह शक आया तो मैं दबे पाँव उस कमरे में चली गई और उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी तो मुझे पता चला कि मेरी बहन अपने पति से बात कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने चीख कर कहा, दीदी आप ये घर कैसे बेच सकती हैं, जबकि इस घर में मेरा भी हिस्सा है। मेरी बहन ने पलट कर मुझे देखा। उसने
ऐसा रूप दिखाया जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। उसने मुझे गुस्से से कहा, अब देखो मैं तुमसे और क्या क्या छीनूंगी। भरी जवानी में मैंने तुम्हारे माँ पापा दोनों ही छीन लिए। मैंने बड़े दुख से उसकी तरफ देखा और कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मानो कि माँ तुम्हारी सौतेली थी, लेकिन बाप तो तुम्हारा अपना था। आप क्यों मुझसे सब कुछ छीनोगी? और यह घर तो हम दोनों का है। इस घर के अलावा मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। आप तो वापस चली जाएंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बाप तुम्हारा भी तो बाप था। जिस दिन वह घर मर गए हम दोनों अनाथ हो गए थे और हम दोनों अपनी माँ को नहीं मारा था। तब मेरी बहन एकदम से बोल उठी कि तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ को मैं तो मारा था। अब तुम्हें इसलिए सारी जिंदगी सजा मिलती ही रहेगी। ये घर मेरी माँ के नाम था और उसे पता था कि तुम्हारी माँ दूसरी के घर उजाड़ने वाली गलत औरत है, इसलिए मरने से पहले उन्होंने मेरे नाम कर चुकी थी। मगर भगवान की कृपा थी, तुम्हारी चुड़ैल माँ को मालूम नहीं था कि मेरी बहन ने जब मेरी मरी हुई माँ को चुड़ैल कहा तो मुझे भारी भी रहा नहीं गया। मैं गुस्से से फट पड़ी कि अब मेरी माँ को कुछ न कहना। उसने भी झट से मुझे सच्चाई का आईना दिखाया था। उसकी बातें सच ही तो थी। मेरी माँ शादी से पहले एक कैरेक्टर लेस औरत थी, इस बात में वह महसूस की थी। मगर अब मेरी बहन की बातें सुनने का मैं और ज़्यादा हिम्मत नहीं था। मैंने उसे जवाब दिया, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी माँ मर चुकी है और रही बात घर की, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। आप रहिए इतने बड़े घर में अकेले। मैं सदमे की हालत में रोते हुए अपना घर रात के अंधेरे में छोड़ आई थी। घर से निकलकर सड़क पार करते हुए जब मैं बदकिस्मती से एक हादसे का शिकार हो गई तो उन्हें सब की वजह से आज मैं इस अनाथ आश्रम में भेज दी गई हूँ। मैंने अपनी कहानी पूरी की तो सारी औरतें मुझ पर तरस खाते हुए यहाँ वहाँ हो गई। मैंने उस अनाथ आश्रम में कई दिन बिताए थे। एक दिन अनाथ आश्रम के मालिक ने मुझे खबर भेजवाया कि कोई मुझसे मिलने आया है। यह खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि शायद मेरी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। लेकिन जब मैं उससे मिलने उस अनाथ आश्रम के ऑफिस के कमरे में गई तो एक अनजान आदमी को देखकर मैं हैरान हूँ कि ये कौन है जो खास उनसे ही मिलना चाहता है। उस आदमी ने अपनी बारे में मुझे बताया तो वही आदमी में था जिसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस आदमी ने मुझे बताया कि यह अस्पताल से मेरा पता मालूम करके यहाँ पहुँचा है। जब उसे पता चला कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो वो मेरी कुछ मदद करने यहाँ पर चला आया था। मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं वहाँ सुकून से आराम से रह रही हूँ। मगर वह आदमी बार बार मुझसे मिलने आता रहा और हमेशा मेरे लिए कीमती कीमती गिफ्ट लेकर आता। एक दिन उस आदमी ने अनाथ आश्रम की बड़ी मैडम को मेरे लिए शादी का पैगाम भेजा, जिसमें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। क्या एक अनजान आदमी के साथ शादी करना ठीक होगा जिसमें जानती भी नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के कुछ
बहुत से लड़के औरतों ने मुझे समझाया कि अच्छे ज़िंदगी की शुरुआत के लिए यह अच्छा चांस है। मैंने थोड़े दिन के बाद उसका पैगाम स्वीकार कर लिया। यहाँ हमारे सादगी से शादी हो गई। शादी के बाद मेरा पति मुझे अपने घर ले गया, जहाँ उसकी एक बीमार पत्नी पहले से मौजूद थी, जो एक बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। मेरे पति ने यह बात मुझसे पहले नहीं बताई थी। मुझे उसके झूठ का अफसोस हुआ था। उसने भी मुझे इस्तेमाल किया था, लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा मगर मैं उसकी बीमार पत्नी को संभाल लूँ तो वह दुनिया की हर चीज़ मेरे कदमों में ढेर कर देगा, क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए किसी गैर औरत या नौकरानी पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप उसकी पत्नी की सेवा में झुक गई। शुरू में मेरे पति की पहली पत्नी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। जैसे ही मैं उसके पास जाती वो मुझे बुरा भला कहने लगती, मगर मैं सब्र और तसल्ली से सुन लेती थी। कभी भी उसे पलट कर भी जवाब नहीं देती थी। मेरा पति मेरी इसी खूबी से प्रभावित हो गया और मेरी तरफ ध्यान देने लगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरे साथ कुछ साल के बाद अजीब किस्सा हुआ। एक दिन जब मैं बाजार गई तो मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो गई। मैं घर पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि मेरी सौतन रसोई में खड़े अपने लिए खाना बना रही थी। मैं उसका यह रूप देखकर हैरान रह गई। उससे पूछा कि तुम भी तो चल भी नहीं सकती थी, फिर यहाँ तक कैसे पहुँची? उसने मेरी तरफ नरमी से देखते हुए उसे कहा कि उसने तुम्हारे जान बचाई है। मेरे पति के पास बहुत दौलत है, लेकिन पत्नी को देने के लिए एक वक्त नहीं, इसलिए उसने पति का प्यार और ध्यान को अपनी ओर तरफ करने के लिए ये ड्रामा किया था। मैंने अपनी सौतन से कहा कि वह गलत सोचती है। उसके पति को उससे बहुत मोहब्बत है, इसलिए उसने मुझे दूसरी शादी की। लेकिन मेरे पति की पहली पत्नी ने कहा कि ये सब दिखावा था, दौलत के रखा के लिए की गई कोशिश थी, मगर अब तुम बहुत जल्द ही वो मेरी डिवोर्स करवा देगी। मुझे भी ये फिक्र सताने लगी कि उसके ठीक होते ही मेरा पति मुझसे अपने ज़िंदगी से निकाल कर बाहर करेगा और यह दूसरी बार मैं डिवोर्सी कहलाऊंगी। लेकिन शायद मेरे भगवान को मेरा धीरज और साहस पसंद आ गया था और एक रात मेरे पति की पहली पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही वह दम तोड़ गई। असल में वो बीमार नहीं थी, बस पति का ध्यान हासिल करने के लिए दवाइयाँ खा रही थी और उस रात ज़्यादा दवाई खाने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया था। इस मुश्किल टाइम में मुझे अपने पति के करीब रहने का मौका मिल गया था और मैंने उसका दिल जीतने में दिन रात एक कर दिए थे और मेरे पति ने धीरे धीरे मेरे तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि इस दुनिया में अब उसका भी मेरे सिवा कोई नहीं था। मुझे इसी बीच एहसास हुआ कि मेरी सौतन गलत सोचती थी। शायद उसे अपने पति की मोहब्बत का एहसास नहीं था। मैं तो एक अच्छा इंसान था। शादी के दूसरे साल में मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली। मेरे पति ने मेरी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे लगा औलाद आ जाने से मेरी ज़िंदगी में अब
कोई दुख बाकी नहीं बचेगा। लेकिन ये भी मेरी भूल थी और बहुत जल्द पहले से भी ज़्यादा मुश्किलें मेरे लिए मेरा इंतज़ार में खड़ी थी। पूरे 9 महीने के बाद जब मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर ने बच्चे को मशीन में रख दिया। मेरे होश आने में तक वही रखा गया। लेकिन जब मैं होश में आ चुकी थी, जब सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को देखने की ख्वाहिश की, लेकिन ये खबर सुनकर डॉक्टर ने मेरा कलेजा चीर दिया था। मेरा बच्चा रातों रात गायब हो चुका था। मेरे पति ने अस्पताल मैनेजमेंट पर केस भी किया और बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। मेरा दुख और कर्म से बहुत बुरा हालत था। मैं अपने बच्चे की याद में रो रो कर बिस्तर से लग गई थी, लेकिन मेरा बच्चा न मिला था। मेरे लिए यह दिन किसी दुख भरे पहाड़ से कम नहीं था। किसी को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन न जाने मेरा दिल कहता था कि मेरा बच्चा मेरी सौतेली बहन ने उठाया है, कि वे उसके अंदर जलती हुई इंतकाम की आग से ज़्यादा आग मैंने किसी के अंदर नहीं देखा था। मैं जानती थी उसे मेरा ठिकाने का पता हो गया है। और एक रात जब मेरा पति सो रहा था तो मैं चुपके से उठकर घर से निकल आई। मेरा मुंह अपने माँ बाप के घर की तरफ था, लेकिन अभी मैं आधे रास्ते में पहुंची थी कि मेरा पति मेरी तलाश में मेरे पीछे आ गया था। अब झूठ कहने का कोई फायदा भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि पुलिस को साथ लेकर उसके घर की तलाशी ले लो। मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा वहीं होगा और आधी रात को पुलिस ने छापा मारकर मेरे बच्चे को ढूंढ निकाला था। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी और अपनी बहन की तरफ पलट कर न देखा, लेकिन मैं उस जैसी बिल्कुल बुरी नहीं थी। उस साल के बाद मुझे खबर मिली कि उसके पति ने वह घर बेच दिया है जिस पर मेरी बहन ने कब्जा किया हुआ था। मैं अपनी बहन को मिलने जेल चली गई थी। मुझे उससे हमदर्दी थी, इसलिए मैं उस पर अपने बच्चे का किडनैप का केस वापस लेने गई थी। जब मैं उसके पास गई तो उसने नफरत से मुंह फेर लिया था और उससे मिलने से मना कर दिया था। मैंने अपनी बहन की ऐसी व्यवहार पर वापस आने ही मुनासिब समझा था, लेकिन उसने मुझसे यह कहकर रोक लिया कि वो मुझे कुछ हकीकत बताना चाहती है। और फिर मेरी बहन मुझे सब कुछ सच सच बता रही थी। तब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने आज तक उसको सगी बहन ही समझा था और उसने हमेशा मुझसे मेरी माँ के किए का बदला लिया था। मेरी बहन की जुबानी मुझे पता चलाई कि उसने मेरी माँ की हकीकत जान ली थी, जो एक कैरेक्टरलेस औरत थी। और अंगूठी वाला चक्कर ये था कि मेरी माँ ने पहले ही मेरे पति यानी कि अनीस के होने वाले फूफा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे कीमती तोहफे लिए, जिसमें वह अंगूठी भी शामिल थी, जो मेरी बहन ने मुझे मेरी शादी पर सोच समझकर मंसूबा बनाकर तोहफे में दिए थे। और वे दोनों अंगूठी मेरी माँ से ही सच में मेरी बहन ने खरीदे थे, क्योंकि उस अंगूठी की हकीकत मेरी बहन अच्छी तरह से जानती थी। उसने यह जानकर
करी पहले ही निकाल ली थी, और दूसरी तरफ अनीस की बुआ ने घर में यही कहा था कि अंगूठी घर से चोरी हो गई है। मेरी बहन उस सच्चाई का इकरार किया जब वो मेरी शादी के लिए हिंदुस्तान आई थी। उसने मेरी माँ को मार डालने के लिए बहुत से मंसूबे बनाए थे। उस मंसूबे पर चलने के लिए ही वो मेरे पास आ रही थी। उस दिन मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ। मेरी बहन को पता नहीं था कि पापा भी मम्मी के साथ गए हुए हैं। मेरी बहन का दिल से दिल नहीं भरा था। तब उसने मुझे घर से निकालकर चीज पर कब्जा कर लिया, और जब उसे पता चला कि मैं अब एक अच्छी जिंदगी बिता रही हूँ, मैंने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है, तब उसने एक नया मंसूबा बनाया और मेरा बच्चा अस्पताल से किडनैप करवा लिया। और अब तक को मुझको इतना डस चुकी थी कि अब उसके हर जहर का पहचान मुझे हो चुका था, और इस बार उसे कामयाबी ना हुई और अब जेल में बैठी हुई ये सब मुझे बता रही थी और रो रही थी। मैंने अपनी बहन पर अफसोस करते हुए उसे कहा कि मेरी माँ की गलती की सज़ा उसने मुझे क्यों दी, जबकि इस समय मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे एक आखिरी सवाल पूछा कि उसके सारे मंसूबे में उसका था किसने दिया था। उसने मुझे साफ साफ बताया कि मेरा पति भी मेरे साथ साथ था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसकी पत्नी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैंने अपनी अपनी बहन को कहा कि वो कितनी बेवकूफ़ है। जिस आदमी के साथ मिलकर उसने अपने माँ बाप को ख़त्म करवा दिया, वो आदमी सब कुछ लेकर फरार हो गया है। लेकिन मेरी बहन ने मेरा यकीन नहीं किया। फिर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अपनी बहन के इतने कारनामों के बावजूद भी मैंने उसे माफ़ कर दिया था और वहाँ से चुपचाप वापस घर आ गई थी। मेरी बहन जेल से बाहर निकली तो उसे अपने पति के धोखे का पता चल गया था। तब भी उसे सुकून नहीं आया, क्योंकि अब तक वे 2 लोगों की जान ले चुकी थी और कोई बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। इसलिए अब मेरी बहन एक इंतकाम अपने पति से लेना चाहती थी, जिसे उसे अब सब कुछ छीन लिया था। अब अपने पति की तलाश में मारी फिरती रही, लेकिन वह सब कुछ लेकर हिंदुस्तान छोड़ भाग चुका था। एक दिन सड़क पार करते हुए मेरी बहन गाड़ी से टकराकर अपनी दोनों टांगे से लाचार होकर अस्पताल में जा पड़ी। कुछ साल के बाद तक सरकारी अस्पतालों वालों ने उसका ख्याल रखा और फिर लावारिस समझकर उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। जब मुझे इस बारे में मालूम हुआ तो मैं उसे हर महीने कुछ पैसे भेजा देती हूँ ताकि उन अनाथ आश्रम में अच्छी जिंदगी बिता सके। आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी माँ तो कैरेक्टरलेस थी और उसने मेरी सौतेली बहन के साथ बहुत बुरा किया था। मगर मेरी बहन अपने सब कुछ दुख अपने भगवान पर छोड़ देती और साफ दिल कर लेती, वह भी आगे एक अच्छी जिंदगी बिता रही होती। दोस्तों, इस कहानी में जो मेरी दीदी ने किया वह ठीक था या गलत, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या मेरी भावनाएं उसके साथ ठीक थी या गलत, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
क्या मेरी भावनाएं उसके साथ ठीक थी या गलत, सब कुछ भुलाकर उसको अपने साथ रख लेती। कमेंट में भेजकर बताइएगा। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने कल के एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। उठकर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।